A very good morning. Thanks for tuning in. You're watching This Morning with me, Nivedna Prabhu. Let's start off with some big news coming in. The body of Yaqub Memon was buried in Bada Kabristan in South Mumbai. However, now a shocking incident has come to light that LED lighting and marble tiles have been installed on his grave in Marine Lines. Now, electricity is being supplied to the lights placed on the graves through the electricity connection in the cemetery. So it is looking like a case of VVIP treatment in this particular case. The big news coming in is that the body of Yaqub Memon was buried in Bada Kabristan in South Mumbai. However, a shocking incident has now come to light that LED lighting and marble tiles have been installed on his grave in Marine Lines. Now, electricity is also being supplied to the lights placed on the graves through the electricity connection in the cemetery. This is the BJP questions as well in terms of if special treatment is being given to terrorist's grave. Now, this of course is looking like a classic case of VVIP treatment, and the BJP has also questioned the Thackeray unit on whether special treatment has been meted out to the terrorist. Now, this is of course the visuals that we can see as well in terms of how this shocking incident has come to light, where the LED lighting and marble tiles have been installed on his grave in Marine Lines. For more information on this, we did have our reporter Sandeep in conversation with the caretaker of the Yaqub Memon grave. Let's listen in. A controversy over Yaqub Memon's grave has now erupted after a video has gone viral wherein it has been seen that this grave is been decorated with lights and marbles. Now, we've been joined by the caretaker, in fact, of this Bada Kabristan located in Mumbai. Sir, आप बताइए कि किस तरीके से ये जो लाइटिंग वाला वीडियो वायरल हुआ है उसको लेकर के क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? कब का वीडियो है ये और अभी क्या स्थिति? ये पुराना वीडियो है और जैसा हर साल शब बारात में पूरे कब्रिस्तान में, होल कब्रिस्तान में लाइटिंग लगती है, तो ये पुराना वीडियो है और इससे कोई वो नहीं है, ये तो सभी के लिए, स्ट्रीट लाइट वगैरह के लिए। और हमारे लाइट यहाँ पे लाइट का टाइमिंग रहता है, मगरिब से पहले लाइट चालू करते और रात में ये टाइम पे 11 बजे तक पूरी लाइट बंद हो जाती है। तो याकूब मेमन के कब्र की जिम्मेदारी किसके पास है? ट्रस्ट के हाथ में है या उनके परिवार वाले हैं? क्योंकि बाकी जो अन्य कब्र हैं वो इस तरीके से सजाए हुए नहीं हैं, उसके ऊपर ग्रेनाइट नहीं लगे, लेकिन ख़ास करके याकूब मेमन जो एक आतंकवादी है उसके कब्र को जो है वो सजाया गया, ग्रेनाइट लगाया गया है। नहीं सर, ऐसा है, देखो और भी आप लोगों ने देखे कई कब्रें हैं उनको ग्रेनाइट किया है, ये है कि वो पॉलिश में नहीं है और ये पॉलिश में और ओपन स्पेस में तो इसके लिए ज़्यादा ब्राइट लग रही है। और ये तो क्या ट्रस्ट ही पूरा 8.5 एकड़ का पूरा हमारा प्लॉट है, पूरा मेंटेन जुम्मा मस्जिद और बॉम्बे ट्रस्ट करती है। तो याकूब मेमन का जो कब्र है वो भी मेंटेनेंस जुम्मा पूरा होल पूरा साफ़ सफाई से लेके जितने भी झाड़ वगैरह गिरना वरना साफ़ सफाई है, कब्रों वगैरह का भी मेन जो रास्ते है उसकी पूरा साफ़ सफाई जामे मस्जिद और बॉम्बे ट्रस्ट करती है। हमारे अलग अलग स्टाफ है, वो लोग सफाई का काम करते हैं और गोरकुन है वो डे नाइट शिफ्ट में वो लोग गोरकुन अपना काम करते। तो याकूब के कब्र की भी सफाई होती है? हाँ, उसकी फैमिली वाले करवाते होंगे किसी से भी। ये एक बात बताइए, किसी भी कब्र में दूसरे मुर्दे को कब डाला जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है? और अब तक करीब करीब 5 साल होने आए याकूब को दफन होते हुए, इसमें एक भी मुर्दा क्यों नहीं? उसके आजू बाजू में आपने लोगों ने देखा होगा 3-4 कब्रें और उसमें बुरियल हो चुकी है और अभी भी कई उसके साथ बाजू में जो दिख ही रही है फ़ोटोज़ में भी। ऐसा नहीं है, वो स्पेस जो है ना रिज़र्व स्पेस है और भी कब्रिस्तान में बहुत सी ऐसी जगह है जो रिज़र्व है। उनकी फैमिली वाले अगर वहाँ ओरिजिनल रिसिप्ट लेकर आते हैं और उन लोग खुद चाहते हैं कि भाई हमारी फैमिली का कोई भी बंदा इसमें तदफीन हो, तो ट्रस्ट उसको परमिशन देती है और उसको वही कब्र को खोद के उन लोगों की बॉडी उसमें तदफीन करती है। आमतौर पर ये जो परमिशन होता है वो कितने सालों के लिए दिया जाता है? 50 साल, 60 साल, 100 साल, कितने सालों के लिए दिया जाता है? या याकूब के कब्र को कितने सालों तक के लिए परमिशन? नहीं, याकूब मेमन का और जितने भी है
जिन लोगों को दिया, ये तो एक ट्रस्ट की स्कीम के ऊपर है, तो ये बेहतर जवाब तो वो लोग ही दे सकेंगे, ट्रस्ट ही इसका सही जवाब दे पाएगी। तो ट्रस्ट की मंजूरी से ये सारे जो भी मार्बल्स लगे हैं, ये सारा जो भी डेकोरेशन होता है वो ट्रस्ट की मंजूरी से होता है? नहीं, ट्रस्ट की मंजूरी से ऐसा है कि अगर वहाँ कुछ डैमेज वगैरह होता है, याकूब मेमन की कब्र के बिल्कुल पीछे ही कुछ एक दरख्त था, वो लास्ट टाइम पे गिर चुका था और उससे कुछ वॉल वगैरह डैमेज हुई थी, तो हो सकता है उन लोगों ने रिनोवेट किया हो, और इसके आगे तो और कोई इशू था ही नहीं। तो ये भी बताया जाता है कि कब्रों को इलीगली बेचा जाता है, ओटा जो है वो बेचा जाता है, इस तरीके भी आरोप। ये तो सब आरोप लगेंगे और बेबुनियाद हैं। अगर यही चीज़ें रही तो एक आम मुसलमान कहाँ तदफीन होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एशिया में जामे मस्जिद और बॉम्बे ट्रस्ट बड़ा कब्रिस्तान अच्छे में अच्छा मेंटेन है। और this was Mr. Ashfaq Ahmed, who takes care of Bada Masjid Qabristan, who says that the lighting and the decoration that was in fact done on the grave of Yaqub Memon was on the night in fact of Shab-e Barat, and the permission to decorate or to take care of the grave of Yaqub Memon was given by Jama Masjid Trust. Reporting from Mumbai with video journalist Neeraj Sandeep Singh for Republic TV. Well, that was our correspondent Sandeep in conversation with the caretaker Ashfaq Ahmed about finding out whether Yaqub Memon the grave was getting a special treatment. But there are also political reactions coming in, especially with the BJP questioning the Thackeray unit whether there was special treatment meted out to the terrorist. And in terms of that, we also have reactions coming in. Let's listen in. पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाला खूंखार आतंकवादी याकूब मेमन, जिसने 1993 में मुंबई में बमकांड करके हजारों लोगों की जान ले ली, क्या ऐसे आतंकवादी की कब्र मजार बन सकती है? इसी मुंबई शहर में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके साथ राहुल गांधी का दल और शरद पवार जी का दल सत्ता साझा कर रहा था, उनके अगुवाई में यह कब्र मजार बन गई। उसे मार्बल लगाया गया, चारों ओर से एलईडी लाइट लगाई गई, सिक्योरिटी रखी गई। हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान वो मुंबई में बमकांड कराए याकूब मेमन उसका आरोपी है। उसकी कब्र जब मजार बन रही थी तब उद्धव ठाकरे खामोश क्यों थे? उनके खामोशी के पीछे क्या राज था? क्या किसी आतंकवादी की कब्र को इस प्रकार से मजार बनाना उचित है? उद्धव ठाकरे समेत राहुल गांधी और शरद पवार जी को भी इस बात का जवाब देना होगा कि ये कुकर्म के पीछे उनकी मंशा क्या थी।